आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर चीज पे कि अभी के टाइम पे देखा जाता है कि 90% लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। और वो भी उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो चिंतित या दुखी उन चीजों से हैं जो चीज एक्चुअल में चिंता का कारण है ही नहीं, और जिसके कारण उनकी सारी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर कोई इंसान चिंता करते रहेगा, कोई भी परेशानी को फील करता रहेगा, तो वो चीजें खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी चीज होने वाली है उनके साथ, वो चीज भी खत्म हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, वो हमेशा उसमें ही उलझा रहता है और वो अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पाता जैसे वो जीना चाहता है। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर समय निकल जाता है। तो आज हम भी क्या करेंगे, इसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जिंदगी को जितने करीब से समझा है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम में ही उलझ के रह जाते हैं। यहाँ पर लोग मोस्टली प्रॉब्लम में ही उलझ के रह जाते हैं। कैसे? अगर कोई स्टूडेंट है तो ये सोचता है कि मुझे ये सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। कोई अपने वर्क में है, उसको ऑफिस में परेशानी है, ऑफिस के पॉलिटिक्स से परेशानी है, कि कोई उसका एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, या मुझे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे काम पसंद नहीं है। अगर कोई ज्यादा उम्र के लोग हैं तो बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो रहे हैं, झुर्री आ रही है, तो परेशान होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है, लोग खुद से हो जाते हैं सोच के। तो हम आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि चीजें एक्चुअल में है क्या, हो क्या रही है। उम्मीद है कि ये चीज देखने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे कि जिसको तुम प्रॉब्लम समझते हो वो चीज खत्म कैसे होगी। तो एक बहुत ही पावरफुल कोट है, और कोट ये है कि यदि आप उन बातों एवं परिस्थितियों के लिए चिंतित हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं और उसको आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका अच्छा वाला टाइम है वो भी हाथ से जाएगा, ठीक है, और बुरा टाइम चल रहा है उसे और भी बुरा टाइम आ जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ चिंता किया है, उसको बदलने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि चिंता करने का रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि सबसे पहला बात तो कंपैरिजन। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने बाहर की और सोशल मीडिया की लाइफ को देख के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनको ये लगता है कि वाह इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। सबको लगता है ना ऐसा, देखते हैं वाह इसकी कितना अच्छा लाइफ जी रहा है, वो कैसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो घूमने जा रहा है, वो ये कर रहा है। इसके बजाय उनको ये कोई नहीं देखता है कि उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, वो क्या क्या कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर मैं सिंपल सिंपल सा पोस्ट करता हूं, लोगों को उससे उतना मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई बढ़िया सी गाड़ी, सोने की चैन, ये वो कुछ महंगी महंगी चीजें अगर दिखाना चालू करूं, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे कि इनकी लाइफ अच्छी है और फिर हमारे पास ये नहीं है करके वो सोचने लग जाएंगे। बट यहाँ पे पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो चीज मैंने रेंट से लाया है, किसी से मांग के, उसके पीछे मैंने कितना मेहनत किया, वो नहीं देखेंगे। उनको बस ये दिखेगा वो है, और वो अपनी सिचुएशन को ना देख के उसी चीजों में उलझ जाएंगे और वो चीज उनके माइंड में बैठ जाएगी। फिर वो उस चीजों को लेके परेशान हो जाएंगे कि हमको भी ऐसी लाइफ चाहिए। बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि तुम क्या क्या कर सकते हो उस चीज को अफोर्ड करने के लिए। तुम पहले उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तभी तुम वहां पे पहुंच पाओगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, और या भविष्य का जो डर उनको सताता है कि भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में ये हो जाएगा। तो सोचने का तरीका मेरे हिसाब से ये नहीं होता है। सोचने का तरीका ये, पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में जियो, जिससे क्या होगा, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि उस दिन बाद ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, ठीक है। लोगों को चीजें अपने हिसाब से चाहिए, वो ये नहीं देखते हैं कि किसका कंडीशन क्या है, क्या कैसा, उनको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और रिसर्च हुआ था ऑलमोस्ट 28 से 30 हजार लोगों पे, तो रिसर्च किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि लोगों को जो 50 से 60 हजार थॉट्स आते हैं, उसमें कॉमन 3 चीजें होती है, जो 3 चीजों के बारे में वो सोचते हैं। पहला हेल्थ हो गया,
दूसरा आपका हो गया वर्क एंड मनी, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनकी पैसा है उसके बारे में सोचते हैं। और थर्ड पॉइंट आपका है रिलेशनशिप। इन तीनों ही के बारे में सोचते हैं और तीनों का आंसर यही है कि अगर आप उसके लिए परेशान होगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर आपको सॉल्यूशन चाहिए। हेल्थ अच्छा करना है, तुम अच्छी चीजें खाना चालू करो, एक्सरसाइज करो और अपने खाने पीने को पूरा ध्यान रखो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। 99% चांसेस है। ठीक है। सेकंड आता है आपका वर्क एंड मनी। वर्क एंड मनी आप सोचोगे कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बुरा है, या मुझे इतना काम कर रहा मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो तुमको यहाँ पे अपने स्किल, अपने नॉलेज पे काम करना है। तुम उसको जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, अपने स्किल और नॉलेज को जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, तुमको वो चीजें उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देगी। ठीक है। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ समय पहले लाइक फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा मुझे फेस करना पड़ा था, जिसके लिए बहुत सारे थॉट्स आते थे मुझे, क्या होगा कैसे होगा। बट मैंने ये चीज सीखा है कि प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचना है, सोचना है सॉल्यूशन के बारे में। सो एक कॉपी पेन पकड़ा, मैंने लिखा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देन मैंने ऑनलाइन सर्च करना चालू किया, और जिस टाइम पे ऑलमोस्ट मुझे मिनिमम 5000 रुपीज हर मंथ में चाहिए होते थे एक्स्ट्रा, अपने काम के से और एक्स्ट्रा। तब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और वहां पे मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 8000 शाम को मुझे एक्स्ट्रा वर्क के मिल जाते थे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और ये चीज जो हुआ था वही बता रहा हूँ। तो तुमको प्रॉब्लम के बारे में, अब उस टाइम में बैठ जाता कि अरे यार कैसे होगा, क्या होगा, किससे उधार लूं, क्या करूं, तो उधार लेके चुकाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल वाले पे मैं आपको एक और डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा, बट मैं कुछ नॉर्मल सी चीज बता रहा था कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। तीसरा रिलेशनशिप। अब उसमें भी यही चीजें, हर कोई एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही नहीं चाहता, हर किसी को चीजें अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है ना। तो अगर तुम दूसरे के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, सोच रहा है नहीं सोच रहा है, सब छोड़ दो। तुम ये सोचो कि तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे कि तुम जिसको चाहते हो उसको पसंद आ जाओ। आई बात समझ में? सो अब मैं चलता हूं सॉल्यूशन पे। ठीक है, कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो मैं तुमको बता रहा हूं। प्रॉब्लम 1000 तरीके की हो सकती है, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है इसको एग्जैक्ट कोई भी फिगर आउट नहीं कर सकता है, बट तुम्हारी प्रॉब्लम तुमको पता है ना। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तुमको पता है तो बस आधा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो गया। एक कॉपी पेन पकड़ो, शांत से बैठ जाओ। ठीक है। अब क्या करना है, वहां पे लिखो जो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई फ्रेंड से लड़ाई हो गया हो जिसके कारण तुम परेशान हो, चाहे घर वाले बात नहीं मान रहे हैं, या किसी बात को तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, ऑफिस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो तुम कॉपी में लिख दो। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, अब प्रॉब्लम सारी फिगर आउट हो गई कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को लेके ऐसे सर पकड़ के बैठना नहीं है, अरे यार अब क्या होगा, शिट यार ऐसा हो गया, शिट यार नुकसान हो गया, शिट यार वो कॉल नहीं कर रहा है, शिट यार उसका मैसेज नहीं आया है। नहीं, ये सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को नहीं पकड़ना है हमको जाना है सॉल्यूशन पे। अब उसमें से उन प्रॉब्लम्स को तुमको काट देना है। किन प्रॉब्लम को? जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन प्रॉब्लम को काट देना है। कैसे? वो कैसे फिगर आउट करोगे, तुम पढ़ो उसको। ठीक है। मान लो मेरा फ्रेंड है, उससे मेरी लड़ाई हो गई है, वो मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है ना ये। मैं चाहता हूं वो मुझसे बात करे लेकिन वो नहीं कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, उसका माइंड मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना, मेरे माइंड तो मेरे कंट्रोल में है। अब मुझे बात उससे करनी ही होगी तो मैं कॉल करूंगा उसको, बात करूंगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ईगो वीगो जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी तुम्हारी लाइफ भी उतनी अच्छी होगी। तो मैंने क्या किया, कॉल किया, खत्म। अब मुझे कॉल नहीं करना है तो अब वो भी कॉल नहीं करेगा, वो भी मेरे ऊपर नहीं है, काट दो। कंट्रोल में नहीं है हमारे, उसके कंट्रोल में है वो चीजें। ठीक है। अब मान लो दूसरी चीज, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहां पे महीने की ईएमआई हो जा रही है तो पैसे नहीं बच रहे हैं। तब यहां पे क्या करना है, अब उसके तुमको 10 सॉल्यूशन लिखने हैं। तुम अपनी एबिलिटी को लिखो, तुम क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से सोर्सेस है जो तुमको इनकम जनरेट करके दे सकते हैं।
जब तक तुम अपनी इनकम को बढ़ाओगे नहीं तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं। है कोई सॉल्यूशन? नहीं है ना। तो तुम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, उस कम से कम 10 पॉइंट लिख लो, 10 सॉल्यूशन लिखो क्या क्या चीज कर सकते हो। अब उसमें आपको काम करना है, ये नहीं सोचना है कि कौन क्या बोलेगा कौन क्या सोचेगा, तुमको जस्ट उस पर काम करना है। अब तुम बोलोगे ये काम करने से मुझे करने से ही ये देखेगा तो क्या समझेगा, मैं ये काम करूं वो समझ देखेगा तो क्या बोलेगा, हंसेगा। हंसेगा तो हंसने दो, वो पैसा आपको ला के नहीं देगा, आपका घर नहीं चलाएगा, आपको मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए करके वो 5 रुपए का भी आपको योगदान नहीं देगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, उन सब चीजों को फिगर आउट करना है, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो उस पर काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, और कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुम लिखो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक कैसे होगा, तुम उस चीजों को देखो क्या क्या सॉल्यूशन है। अगर देर में ठीक होने वाली चीजें हैं तुम उसका सॉल्यूशन देखो और कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करो। उस प्रोसेस को एक दिन नहीं होता है लेकिन एक दिन हो जाता है, एक दिन नहीं होता है लेकिन एक दिन हो जाता है, तो तुमको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्लियर हो गया ये भी बात? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, प्रॉब्लम का हमने जो भी सॉल्यूशन है वो लिख लिया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हमने हटा दिया ना, बस आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आपने लिखा है उसके 1000 सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको 999 सॉल्यूशन काम नहीं आ रहा है, 1000वें में जाओ। सॉल्यूशन नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में सोच के आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका जो अच्छी चीजें हैं वो भी खराब होने लग जाएंगी। ठीक है। सो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एक लाइन बताता हूं आपको। ठीक है, कि आप पूरी दुनिया को कारपेट से नहीं ढक सकते हो कि तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभे। आप पूरी दुनिया को नहीं ढक सकते हो कि तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभे, लेकिन तुम जूते पहन सकते हो जिससे तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभे। आई समझ में? कि पूरी जो कांटे हैं ना वो लोग हैं। ठीक है, तुम पूरे लोगों को ठीक नहीं कर सकते हो, लोगों को तुम ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम उन लोगों को जो तुमको चुभ रहे हैं उनके लिए जूते पहन सकते हो। मतलब वो थॉट बिल्ड कर लो कि उनके थॉट को हम अपने अंदर नहीं आने देंगे, सो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पॉइंट है। और अभी एक स्टोरी देखा मैंने। ठीक है, अब वो सुनाता हूँ, एकदम इंटरेस्टिंग है, जो इसी से आप कनेक्ट रिलेट भी करोगे। होता क्या है, एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो साइकिल में 2-3 बोरी लेके जाता रहता है, तो स्टॉपेज होता है वहां पे, गांव को क्रॉस करने का स्टॉपेज होता है। वहां पे पुलिस वाले उनको रोकते हैं और बोलते हैं क्या लेके जा रहा है, तो बोलता है साहब मिट्टी है। वो तो चेक करता है, मिट्टी है, ठीक है ले जा। फिर वो आता है दूसरे दिन, फिर देखता है क्या है, मिट्टी लेके चला जाता है। तीसरे दिन आता है, फिर देखता है क्या लेके जा रहा है, मिट्टी। फिर दिन क्या होता है, शहर में बहुत ज्यादा कुछ चोरी वोरी की घटनाएं हो रही होती हैं, तो फिर उसको रोका जाता है। ठीक है, और एकदम सख्ती से पूछती है, तो वो बताती है कि सर एक्चुअल में आपका ध्यान मिट्टी पे था, एक्चुअल में आपका ध्यान मिट्टी पे था, आपको लगा उसी में प्रॉब्लम है, लेकिन असल में मैं तो साइकिल चुरा के ले जाता था रोज। आई समझ में? तो यहाँ पे क्या है, तुम अगर उस नेगेटिविटी, उस मिट्टी पे ध्यान देते रह जाओगे तो तुम्हारे खुशियों का साइकिल कोई चोरी करके ले जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ आई बात? सो तुमको इन चीजों को समझना है और माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नियंत्रण में नहीं ना हो उसे छोड़ दो, जो कंट्रोल हम नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, और जो नियंत्रण में है उसमें पूरी ताकत झोंक दो। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें पूरी ताकत तुम झोंक दो। प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाओगे। सॉल्यूशन के बारे में सोचो, सॉल्यूशन 100% मिलेगा। जिंदगी में खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा तुमको। ठीक है, अब बस सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब तुम दूसरे माइंड को कंट्रोल करने जाओगे, तुमको ये लगेगा कि सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए, तो वो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। बाकी सारी चीजों का सॉल्यूशन है। एक अगर तुम प्रॉब्लम से घिरे रहोगे तो हेल्थ भी खराब होगा, फिर सारी चीजें खराब। हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो और बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो, बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैंने इन सारी चीजों पे बहुत ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद ये सारी चीजें जो निकल के आई हैं, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना,
मेरे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अपने आपको कुछ पॉजिटिव फील हो तो कमेंट में पॉजिटिव लिख के चले जाना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।